ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 6 फरवरी 76। 6 फरवरी 76। बाबा के सहयोगी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। बाबा के सहयोगी, दोनों सहयोगी है लेकिन एक है राइट हैंड, एक है लेफ्ट हैंड। तो रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले, विश्व परिवर्तक, विश्व के हितकारी और विश्व कल्याणी बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों को आज विशेष अपने सहयोगी रूप में देख रहे हैं। बाप के सहयोगी स्वरूप का अपना यादगार जानते हो? वह देखा है? कौन सा है? सहयोगी स्वरूप भुजाओं के रूप में दिखा है। जैसे शरीर के विशेष कार्यकर्ता भुजाएं हैं, दोनों हाथों से काम होता है ना, वैसे बाप दादा के कर्तव्य में कार्यकर्ता निमित्त रूप में आप सब बच्चे हो। सदैव बाप के सहयोगी, आज का अव्यक्त इशारा भी था, मुरली में भी था, खुदाई खिदमतगार, गॉडली हेल्पर्स। तो गॉड को हेल्प कैसे करेंगे? उसका हाथ बनकर ना, उसकी भुजा बनकर। तो वैसे ही बाबा कहता है सदैव बाप के सहयोगी, अर्थात स्वयं को बाप की भुजाएं समझ कार्य करते हो। भुजाओं में भी राइट और लेफ्ट होता है। ऐसे कर्तव्य में सदा यथार्थ रूप में साथ निभाने वाले साथी को, मददगार को भी कहा जाता है कि ये हमारा राइट हैंड है। इवन निमित्त भी कभी कभी कहता है ना, ये हमारा राइट हैंड है, सब कुछ संभाल लेता है। तो एक है राइट हैंड और दूसरे है लेफ्ट हैंड, लेकिन सहयोगी दोनों है। क्योंकि लेफ्ट हैंड से भी काम होता है, लेकिन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो सहयोगी दोनों है। इसीलिए साकार ब्रह्मा बाप की अनेक भुजाएं प्रसिद्ध है। तो राइट हैंड किसको कहते हैं? हैंड तो सभी हो ना, बिना हैंड के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए साकारी दुनिया में भी कहावत है कि इस कार्य में अंगुली देना व इस कार्य में हाथ बटाना। थोड़ा भी सहयोग दिया तो हैंड हो गए ना हम लोग। तो हाथ अर्थात बाहों की व अंगुली सहयोग की निशानी है। तो सब हो, हम सभी बाबा के हैंड्स है, सभी बाबा के भुजाएं हैं, लेकिन नंबरवार सब हो, सहयोगी हो, भुजा हो, लेकिन नंबरवार हो। तभी राइट हैंड कौन, लेफ्ट हैंड कौन, अभी अपने को चेक करो। राइट हैंड की विशेषता सदा स्वच्छ अर्थात शुद्ध और श्रेष्ठ है। जैसे कोई भी श्रेष्ठ व शुद्ध कार्य शरीर के राइट हैंड द्वारा ही किया जाता है, ऐसे बाप दादा के सहयोगी राइट हैंड सदा बोल में, कर्म में और संपर्क में श्रेष्ठ और शुद्ध अर्थात प्योर रहते हैं। राइट हैंड की पहली विशेषता श्रेष्ठता, शुद्धता, प्योरिटी, अर्थात सदा श्रेष्ठ कार्य अर्थ स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं। जैसे भुजाओं द्वारा कार्य कराने वाली शक्ति आत्मा है, भुजाएं करनहार है और आत्मा करावनहार है। ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी सदैव अपने करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करनहार बनते। पहली विशेष बाबा ने क्या बताई? बोल कर्म संपर्क में श्रेष्ठता, शुद्धता, प्यूरिटी। दूसरी विशेषता करण करावनहार की स्मृति। जैसे भुजा करनहार, आत्मा करावनहार, वैसे ही बाबा करावनहार में आत्मा करनहार, ये स्मृति। स्वयं को करावनहार नहीं समझते, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, ऐसे नहीं समझेंगे वो। इसीलिए उनके हर कर्म में न्यारेपन, निरअहंकारीपन और नम्रतापन के नवनिर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी।
हर सेकंड, हर संकल्प संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, जिसको सच्चाई और सफाई कहते हैं। नेक्स्ट विशेषता क्या हो गई फिर? क्लैरिटी इन थॉट्स। स्वच्छता है, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं है, ये राइट या रॉन्ग का युद्ध नहीं है, 100% स्टेबिलिटी है, वो है संपूर्ण पवित्रता। तो राइट हैंड विशेष शक्तिशाली होते हैं। वैसे कोई भी विशेष बोझ उठाने के लिए राइट हैंड ही उठाया जाता है। ऐसे राइट हैंड सहयोगी आत्मा सदैव विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी अति सहज रीति से उठा सकते हैं। तो एक एक विशेषता नोट डाउन कर रहे हैं सभी। तो राइट हैंड की नेक्स्ट विशेषता क्या होगी? सहयोगी तो है, लेकिन सदैव विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी का बोझ सहज रीति से उठा सकते, अर्थात वे अपने को रिस्पॉन्सिबल अनुभव करेंगे, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति अनुभव करेंगे। राइट हैंड की विशेषता कार्य की गति में अर्थात स्पीड में तीव्रता होती। नेक्स्ट विशेषता क्या बताई? स्पीड है, पुरुषार्थ में सेवा में स्पीड है। ऐसे नहीं आज बोला फिर 2-3 दिन के बाद किया या नहीं किया या कैंसिल किया, नहीं ऐसा नहीं। तो ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी आत्मा भी हर सब्जेक्ट की धारणा में वह प्रैक्टिकल स्वरूप को लाने में तीव्र पुरुषार्थी होंगे, सदा एवर रेडी होंगे। तो ये है राइट हैंड की विशेषता। ये कौन कौन सी विशेषताएं बताई? बोल करम संपर्क, संबंध संपर्क में श्रेष्ठता शुद्धता, फिर करण करावन हार की स्मृति, न्यारेपन निरअहंकारीपन और नम्रतापन, फिर हर संकल्प पवित्र स्वच्छ, सच्चाई और सफाई, फिर राइट हैंड शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजीली उठाने वाले, और फिर कार्य की गति में तीव्रता, प्रैक्टिकल में धारणा लाने में तीव्र पुरुषार्थी, फिर एवर रेडी। तो ऐसी बहुत सारी विशेषता बाबा ने बताई। हर कोई अपने को चेक करे क्या मैं राइट हैंड हूं या नहीं। तो ये राइट हैंड की है विशेषता। अभी लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड सहयोगी सदा रहते हैं, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ अस्वच्छता अर्थात संकल्प वाणी और कर्म में भी कभी कभी कुछ न कुछ अशुद्धि रह जाती है, अर्थात संपूर्ण स्वच्छ नहीं। फिर पुरुषार्थ की गति में भी तीव्रता कम रहती है, करेंगे सोचेंगे, लेकिन लेफ्ट अर्थात लेट करेंगे। बाबा लेफ्ट को क्या बोल रहे हैं? लेट। लेट करेंगे, साथ देंगे, कार्य करेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। सदा उल्लास हिम्मत रखेंगे, हाँ, सेवा भी करेंगी आत्माएं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या बोल रहा है बाबा, लेकिन निराधार नहीं होंगे। उनको हमेशा सेवा में पुरुषार्थ में आधार की जरूरत होगी। सेंटर से कोई प्रोग्राम आए, मधुबन से कोई प्रोग्राम आए तो मैं पुरुषार्थ करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ये लेफ्ट हैंड की निशानी। उनकी स्टेज बहुत समय वकील अर्थात लॉयर की होती है। कायदे ज्यादा सोचेंगे लेकिन फायदा कम पाएंगे। स्वयं स्वयं के जस्टिस नहीं बन सकेंगे, खुद को चेकिंग करना उनको नहीं आएगा ज्यादा। हर छोटी बात में भी फाइनल जजमेंट के लिए जस्टिस की आवश्यकता अनुभव करेंगे। हाँ, माना मैंने ये ठीक किया या नहीं, मेरा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है कि नहीं, हाँ पता नहीं मैं सत्युग में आऊंगा कि नहीं, तो बार बार किसी और की जरूरत पड़ेगी वो क्लैरिफिकेशन के लिए। राइट हैंड लॉफुल है, जस्टिस है, लेकिन लॉयर नहीं। तो अगर गलती हो जाती है और हम उसको जस्टिफाई करते, लेकिन ऐसा हुआ ना इसीलिए ऐसा हुआ, माना हम लेफ्ट हैंड हैं, लेकिन अगर गलती हुई उसको स्वीकार किया, उसको करेक्ट किया इमिडिएटली, राइट हैंड। क्योंकि लॉयर नहीं है हम रावण के। तो अब अपने को चेक करो, राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, लॉयर हो या लॉफुल हो,
बाप दादा के तो दोनों ही सहयोगी, तो सदा अपने को सहयोगी समझने से सहज योगी बन जाएंगे। हम्म? अभी कौन सा सहयोगी बनना है, अपने आप को चेक करना है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। करावनहार बाप दादा के निमित्त करनहार समझ कर चलने से सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक सेकंड के लिए, हमारे दोनों हाथ जो हैं वो कितने निश्चिंत है ना। वो अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको भी मालूम है आत्मा डायरेक्शन देगी तब मैं करूंगा। भले उनमें कोई संकल्प नहीं चलते हैं, लेकिन अगर सोचेंगे ऐसा तो किसकी स्मृति है, करावन हार जब डायरेक्शन देगा तब मैं हाथ उठाऊंगा, तब मैं चलूंगा, तब मैं कर्म करूंगा। वैसे ही बाबा कह रहा है कि बाबा करावनहार है और आप आत्मा है करणहार। ये स्मृति में रखो तो सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। तो आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाएं तो सभी हो, सभी के दिल में ये शुभ संकल्प सदा रहता है कि हम सब विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व परिवर्तक है। विश्व परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन किया है। विश्व परिवर्तन टाइटल तो बड़े बड़े लिए हैं ना हमने। हाँ, मैं कौन हूँ, विश्व परिवर्तन वाला हूँ, विश्व परिवर्तक हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं उनको परिवर्तन करने से पहले क्या खुद को परिवर्तन किया है। जितना स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी उतना ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे, स्वयं के परिवर्तन से ही। तो चलो अभी मैंने चेक किया और मुझे समझ में आया मैं तो लेफ्ट हैंड हूँ। थोड़ी सी अस्वच्छता है अभी भी मुझ में। थोड़ा अभी भी मैं जस्टिस बनता हूँ, लॉयर बनता हूँ ब्राह्मण का। तो बाबा कहते फास्ट परिवर्तन करो फिर, तो समय भी परिवर्तन कर सकेंगे। स्वयं को देखो तो समय का मालूम स्वतः ही पड़ जाएगा। परिवर्तन के समय की घड़ी आप हो। तो जितना फास्ट हम पुरुषार्थ करेंगे उतना जल्दी सत्युग यहाँ लाएंगे। तो स्वयं की घड़ी में टाइम देखो, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को देखो। सारे विश्व का अर्थात सर्व आत्माओं का अटेंशन अब आप निमित्त बनी हुई समय की घड़ी पर है कि अब और कितना समय रहा हुआ है। देखो दादी यह सब अव्यक्त हुई, उसी से समझ में आया अभी कि समय अभी खत्म हो चुका है। अभी कितना बड़ा परिवर्तन आया है ना यज्ञ में, अभी दादी कोई नहीं रहा है, लेकिन अभी दीदियों का है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो समझ में आया कि समय कौन सा चल रहा है, तो उसमें हम अपने स्पीड को भी देखें। इसीलिए इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? अच्छा, ऐसे विश्व परिवर्तक, रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले बाप दादा के श्रेष्ठ सहयोगी अर्थात सदा सहज योगी, ऐसे सदा विश्व के हितकारी, विश्व कल्याणी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दूसरी मुरली पढ़ेंगे आज, क्योंकि 76 75 की जो मुरलियां है वो एक एक पेज की है, एक एक या डेढ़ डेढ़ पेज की। इसलिए हम दूसरी मुरली से भी एक पेज पढ़ेंगे। दूसरी मुरली की तारीख है 25 जनवरी 76। 25 जनवरी 76। टाइटल है डबल लाइट स्वरूप बनो। तो बाबा कहता निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले तथा डबल लाइट स्वरूप बनाने वाले शिव बाबा बोले भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं। तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाते हैं, तो किसी ने कहा लक्ष्मी का हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है, संपत्ति झलकती रहती है, ये शक्तियों का यादगार है। तो लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी, वो स्थूल संपत्ति नहीं,
तो क्या दिया लक्ष्मी ने अपने संगम योगी जन्म में? बाबा कहता है नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली। तो जो ये चित्र बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है, चाहे नॉलेज देवे चाहे शक्तियां देवे। ऐसा जो यादगार चित्र है, चेतन में अपने को ऐसा अनुभव करते हो, मैं देने वाली हूँ या बीच बीच में लेने वाली भी हूँ? क्या मैं इस हर एक आत्मा को शक्ति नॉलेज दे सकती हूँ? तो बाबा कहते चेक करो, लक्ष्मी की तरह खुले हाथों से देने वाली हूँ महादानी। एक सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया है, तब कहेंगे देने वाली देवी। अब चाहिए ये सर्विस, वाचा की सेवा, कर्मणा की सेवा, ये तो कर सकते बहुत सारे, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं, अभी दृष्टि द्वारा आत्माओं को भरपूर करो, तब विश्व का कल्याण होगा। इतनी सभी आत्माओं को देना तो जरूर है, तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली, समय कम और प्राप्ति ऊंची। तो ऐसे देने वाली शक्तियां या देवियां कितनी तैयार हुई है, चेक करो। मैं आत्मा अभी तैयार हुई हूं ऐसे, या मैं आत्मा अभी भी मांग रही हूं? तो ऐसे कितनी देवियां होंगी? इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर है। कोई हर समय देने वाली, कोई कभी कभी देने वाली, कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली, कोई सभी को देने वाली। कोई कहती है चांस मिले तो करें, फील्ड होगी या सहयोग होगा, सहयोग मिलेगा तो करेंगे। हम्म, देखो अभी देने वालों में भी तो कितने नंबर्स पड़ रहे हैं। एक है सबको देता है, एक किसी किसी को देता है। एक है हर समय देता है, एक कभी कभी देता है। एक है जो फील्ड होती है, माना कोई चांस मिलता है सहयोग मिलता है तो करेंगे। तो उनका यादगार क्या है? तो उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। उनका हर समय पूजन नहीं है, ऐसे कभी कभी देने वालों का, उनका भी डेट फिक्स है। तो जो सदा के करने वाले हैं उनकी पूजा भी सदा होती है। जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते हैं उनके यादगार की डेट फिक्स होती है। साल में एक दिन आएगा, उस देवी की पूजा होगी, उसके मेले लगेंगे। माना उस आत्मा ने कैसे पुरुषार्थ किया है, साल में एक दिन किसी को दिया होगा, या कभी कभी दिया होगा। फिर बाबा कहते हैं कई देवियों के वस्त्र बदलने की, हर कर्म की पूजा होती है। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है, जिसको महादानी कहेंगे। इसीलिए उनकी महान पूजा, महान यादगार है। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती, दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती है, दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। तो उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। हम्म? बाबा क्या कह रहे हैं कि कोई कोई आत्मा ऐसी होंगी अभी जो साथियों के साथ स्नेह हमेशा नहीं निभा रही है, तो उनको भी पुजारियों का साथ इतना नहीं मिलेगा। जो यहाँ स्वार्थ के लिए आवेंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है कि ये किसका यादगार है। तभी हर देवी की पूजा से समझ में आ सकता है कि उस आत्मा ने संगम युग पर क्या पुरुषार्थ किया है। तो बाबा कहते ये भी राज है, अभी ऐसा बनना है। हमेशा सबके साथ स्नेह है, हमेशा सबको देने वाले, किसी से भी मांगने वाले नहीं। और ऐसा भी नहीं ये मेरे फेवरेट है तो इनको दूं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते तो उनको नहीं दूं। बाबा कहते ऐसे भी नहीं, वो स्वार्थ आत्मा है। तो बाबा कहते अभी ऐसा बनना है, सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है। सिर्फ समय पर नहीं, सदा के लिए साथ निभाना है, स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं।
इसके साथ स्नेह करूं तो फिर ये सेंटर को मदद करेगा, इसके साथ स्नेह में रहूं तो ये ज्ञान में चलेगा। नहीं, इसमें भी स्वार्थ है कि वो ज्ञान में चलेगा तो मेरा सर दर्द कम हो जाएगा। नहीं, ये स्वार्थ है। हर एक आत्मा के लिए क्या सोचना है, उसका सिर्फ कल्याण हो जाए। भले उसका मार्ग अलग हो सकता है, इट्स ओके। तो इसलिए बाबा कहते स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। अच्छा, उसके बाद ग्रुप्स के साथ मुलाकात है। तो वो हम अभी स्किप करेंगे वो पार्ट, और फिर अभी बाबा को याद करेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति।